नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। देखिए, इससे पहले हमने फोरेंसिक ऑडिट डिस्कस किया था। सारे के सारे टॉपिक फोरेंसिक ऑडिट के हमने यहाँ पर मेमोरी टेक्निक के साथ याद करे थे और सारी की सारी मेमोरी टेक्निक्स मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी थी। और इसी के साथ मैं अब आपके साथ जुड़ चुका हूँ ड्यू डिलिजेंस के साथ। इस वीडियो में पूरा ड्यू डिलिजेंस को हम अच्छे से यहाँ पर एक एक टॉपिक को मेमोरी टेक्निक के साथ याद करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में करा। अगर आपने फोरेंसिक ऑडिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलेगी आप। और अगर पसंद आती है, कोई भी आपका फीडबैक है, कमेंट जरूर करना। और बिना समय वेस्ट करे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम ड्यू डिलिजेंस का ये टॉपिक। एक एक मेमोरी टेक्निक के साथ याद करेंगे। अगर हम देखें ड्यू डिलिजेंस, ये चैप्टर नंबर 17 है हमारा। इस चैप्टर में 3 पार्ट है, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग को हम यहाँ पर एक वीडियो अलग से बनाकर 10-15-20 मिनट के अंदर हमने पूरा फोरेंसिक ऑडिटिंग एक एक टॉपिक की मेमोरी टेक्निक के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आई है ड्यू डिलिजेंस की। ठीक है, अगर ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, आपने इंपॉर्टेंट याद करना है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस कह सकते हैं, नहीं तो एक ये करके भी आ सकता है क्वेश्चन कि मैन रीजंस फॉर कैरिंग आउट द ड्यू डिलिजेंस। इसमें आपको क्या करना है, 4 कीवर्ड्स आपको कौन से याद करने हैं इस 4 पॉइंट्स के अंदर, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अगर इसकी मेमोरी टेक्निक देखें तो आपको 4 ये कीवर्ड याद रखनी है। आइडेंटिफाई, वेरीफाई, गेन इन्फॉर्मेशन, कंफर्म। अगर आपको वैसे ये 4 वर्ड याद हो जाए तो आप वैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आइडेंटिफाई, वेरीफाई, गेन इन्फॉर्मेशन और कंफर्म। नहीं तो आप किसी मतलब स्टोरी की तरह, जैसे हमने बाकी और टॉपिक्स को करा है, उसको भी उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई लड़का देखने जा रहे हैं तो पहले उसको आइडेंटिफाई करो, उसके डिटेल्स को वेरीफाई करो जो वो दे रहा है आपको। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उससे इन्फॉर्मेशन ले लो। और हाँ करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लेना घर वालों से भी, तभी हाँ करना। तो इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट याद कर सकते हो। कैसे? पर्सन को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद वेरीफाई करो, उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर लो और कंफर्म कर लो। तो इससे हमने क्या करें, अपने 4 पॉइंट हमने याद कर लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, आप यही आपको 4 पॉइंट है। कंफर्म व्हाट बिजनेस is what it appears to be, identify the potential deal killer defects in the target company, gain the information that will be useful for valuing the assets, verify the transaction that complies with investment and acquisition criteria। तो हो गए हमारे 4 पॉइंट याद। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। देखो, इसके अंदर भी हम हेडिंग को कैसे याद करेंगे। ये देखो, ये सारी हेडिंग्स है। इन हेडिंग्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। बड़ी प्यारी सी मेमोरी टेक्निक है। इसकी 2 तरीके से 2 मेमोरी टेक्निक्स है इसकी, मैं दोनों आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक मेमोरी टेक्निक तो ये है कि मैंने क्या बनाई है इसकी मेमोरी टेक्निक, कि फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, वो पोलाइट नहीं होते। क्या होते हैं? जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो पोलाइट नहीं होते। अब पोलाइट आपको वर्ड याद रखना है। आप चाहे अगर ये पॉइंट भूल भी जाए, फाइनेंशियली पूरी लाइन भी भूल जाए, आपको मेन ये पोलाइट याद रखना है। अगर आप ये पोलाइट को याद रख लेंगे तो इससे आपके 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे? पी से आपको क्या याद रखना है? पर्सनल। ओ से ऑपरेशनल, एल से लीगल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, टी से टैक्स या टैक्सेशन, और ई से एनवायरमेंटल, और फाइनेंशियली से फाइनेंशियल। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ क्या क्या याद करा है हमने, क्या मेमोरी टेक्निक इसकी बताई है। इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई है पोलाइट। आपको ये पोलाइट वर्ड याद रखना है। पोलाइट से हमारा पी से तो हो गया पर्सोनल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ओ से हो गया हमारा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद एल से हमारा हो गया लीगल ड्यू डिलिजेंस। आई से हमारा हो गया ये हमारा आई 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 इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद हमारा टी से हो गया टैक्स ड्यू डिलिजेंस, और ई से हो गया हमारा एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पीपल से हो गया हमारा फाइनेंशियल। ऐसे ही यार कुछ भी मेमोरी टेक्निक बना सकते हो, कोई भी आप वर्ड जोड़ के इस तरीके से आप मतलब, क्योंकि आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे यार, आप कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाओगे। मेमोरी टेक्निक से होता है कि आपको पॉइंट्स याद रहते हैं। अब जैसे मैंने इसकी मेमोरी टेक्निक एक और ही बना दी, बैठे बैठे ही देखे आपके सामने सामने लिफ्ट बना दी। एल से लीगल याद हो गया, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम याद हो गया, एफ से फाइनेंशियल हो गया, टी से ड्यू डिलिजेंस हो गया। एक मैंने ये बना दी पेट, पी से पर्सनल ये हो गया, ई से हमारा एनवायरमेंटल हो गया, टी से टैक्स ड्यू डिलिजेंस हो गया। तो हम इस तरीके से ये मेमोरी टेक्निक भी बना सकते थे, पेट इन द लिफ्ट।
तो आपको ये 4-5 शब्द, अगर ये आपको कोई भी वर्ड याद आ जाता है ना, लिफ्ट याद आ जाए, पोलाइट याद आ जाए, तो इससे क्या होगा कि आपके 4 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, जो ऑडिट में मैक्सिमम एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। अगले टॉपिक के ऊपर अगर हम आए तो अगला टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस करने से पहले अगर आप कहें मेरे को, तो मैं ये वाला टॉपिक भी आपको करा सकता हूँ। ये टॉपिक क्या है, यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, इसको भी अगर हम याद करें एक बार, इसके ऊपर बाद में आते हैं, या इसको अगर आप कहें इसको एक बार बाद में याद करते हैं, पहले हम ये वाला टॉपिक करते हैं डिस्कस। ये क्या है, टॉपिक का नाम है हमारा स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस की मेमोरी टेक्निक है ये, क्या है, आर्टिकलशिप के काम। आर्टिकलशिप के काम से क्या याद करना है? देखो, आप आर्टिकलशिप में ये सब काम करते हो। आर्टिकलशिप में क्या क्या करते हो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड काम करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हो, टैक्सेशन का काम करते हो, कैश फ्लो बनाते हो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाते हो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करते हो। तो यही सब तो आप आर्टिकलशिप में करते हो। कैश फ्लो करते हो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, टैक्सेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस 6-7 पॉइंट याद करने होते हैं आपको। 6-7 पॉइंट याद भी हो गए। कुछ इसमें दिक्कत आई आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो हमने इसके साथ क्या याद कर लिया, स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस को भी याद कर लिया। बाकी एक ही टॉपिक आगे मैं आपके साथ एक मेमोरी टेक्निक के साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आए तो नेक्स्ट टॉपिक, ये सब इसके अंदर का मैटर आप एक बार पढ़ लोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से याद हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगता है पेपर में कभी भी आ सकता है, वो है हिडन लायबिलिटीज। हिडन लायबिलिटीज को याद करने की मेमोरी टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से याद करेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे हम इसको, इसकी मेमोरी टेक्निक है ये। हिडन लायबिलिटीज की मेमोरी टेक्निक मैंने बनाई है लाल बस। लाल बस से क्या याद होगा, लाल बस से हम 6 यहाँ पर हिडन लायबिलिटीज को याद कर लेंगे। 6 भी नहीं, 7। अब मैं आप पूछेंगे 7 कैसे होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इससे हमारी 7 मेमोरी कैसे पॉइंट याद हो जाएंगे। एल से लेटर ऑफ कंफर्ट, ए से असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर 2 पॉइंट है, सेल्स टैक्स असेसमेंट और कस्टम असेसमेंट। और एल से हमारा एक वर्ड है लीज लायबिलिटीज, और बी से क्या है, बायबैक ऑफ शेयर्स, यू से अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, और एस से शोकोज नोटिस। लाल बस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने लाल बस याद करना है। देखो, लाल बस मतलब रेड बस याद कर लो, आपको याद आ जाएगा। अगर आप ऐसी कुछ निमोनिक्स बना लेते हो ना, याद आ जाती चीजें। एल से देखो, एल से हमारा हो गया लॉन्ग टर्म सेल्स टैक्स असेसमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये बायबैक का, बी से बायबैक हो गया, फ्यूचर लीज लाइबिलिटी हो गया, अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशंस हो गए। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर, ये देखो, उसके बाद ये लेटर ऑफ कंफर्ट वाला पॉइंट भी हो गया, शो कॉज नोटिस वाला पॉइंट भी हो गया। समझ आ रहा है? देखो कितने आसानी से हमने पढ़ लिया। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज हो गई, असेसमेंट, सेल्स टैक्स असेसमेंट हो गया, यहाँ पर असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गया। तो देखा कितने आसानी से हमने यहाँ पर ये याद कर लिया है। मतलब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हमने आराम से लाल बस एक मेमोरी टेक्निक बनाकर 7 पॉइंट याद कर लिए। एक लेटर ऑफ कंफर्ट से रिलेटेड पॉइंट है हमारा, एक बायबैक से रिलेटेड पॉइंट है हमारा, एक हमारा शो कॉज नोटिस से रिलेटेड है, अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन, लीज लायबिलिटी, 2 असेसमेंट और एक लेटर ऑफ कंफर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो कि ओवर वैल्यूड एसिड्स। इसको याद कैसे करेंगे? ओवर वैल्यूड एसिड्स को तो बहुत याद करना इजी है। देखो, एसिड्स को आप कैसे याद करोगे? एसिड्स के अंदर आप सारे एसिड्स लिख लो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, और उसके बारे में आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एसिड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एसिड्स ले लो कौन कौन से। पहले आप लिख दो एसिड्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके आगे लिख दो वर्ड लिटिगेटेड। उसके बाद आप एसिड्स में क्या लिखते हो? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैरिंग लो रेट ऑफ रिटर्न, और इन्वेस्टमेंट्स वेयर हुज एनआरवी इज लोअर। मैं आपको सारे पॉइंट दिखाऊंगा, ये एक एक पॉइंट स्टडी मटेरियल का है। उसके बाद आप याद करो इंटेंजिबल एसेट ऑफ नो वैल्यू, इन्वेंट्री शोन अबव द एनआरवी, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड, रिसीवेबल अनकलेक्टेबल। एक पॉइंट इसमें और रह गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो सारे लाइबिलिटीज आपको याद हो जाएगी। ये देखो, मैंने इन्वेंट्री का पॉइंट बताया आपको, इन्वेंट्री अबव एनआरवी, प्लांट मशीनरी अंडर यूज्ड और ऑब्सोलीट। समझ आया?
एसेट एंड लाइबिलिटी लिटिगेटेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हुज एनआरवी इज लोअर, इन्वेस्टमेंट कैरिंग लो रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ नो वैल्यू। याद हो गए? देखो कितना आसान है यार, आपको मतलब कुछ है इसके अंदर। आपने अगर एसिड्स के बारे में सोचना, अगर आप एसिड्स के बारे में सोचेंगे तो आपको याद आएंगे एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसके बारे में भी कुछ लिख सकते हैं हम। इन्वेंट्री होती है हमारी एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, रिसीवेबल्स होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और इससे आपको यार 4-5 पॉइंट ही तो याद करने हैं। मैंने आपको तो 7-7 पॉइंट याद करा दिए, ऊपर भी 7 पॉइंट याद करा दिए, यहाँ पर भी 7 पॉइंट याद करा दिए, यहाँ पर भी 7 पॉइंट याद करा दिए। तो बहुत आसान है, ये 7-7 पॉइंट आपको याद हो रहे हैं। मेरे को ऐसे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरे को हो गए तो आपको भी हो जाएंगे यार। तो अगले टॉपिक के ऊपर हम आए तो अगला टॉपिक है हमारा वर्क अप्रोच टू द ड्यू डिलिजेंस। वर्क अप्रोच टू द ड्यू डिलिजेंस हमारा कहाँ पर है, यही कहीं होगा। देखिए, वर्क अप्रोच टू द ड्यू डिलिजेंस, ये हमारा टॉपिक है। इसको कैसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो। क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपको ड्यू डिलिजेंस करते समय। इसकी मेमोरी टेक्निक है, आपको जो है टारगेट कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उनको रिव्यू करना है, साइट विजिट करनी है, वहां जाकर एसेस करना है बिजनेस को, उसके बाद की एरियाज को डिफाइन करना है और ऑफर प्रिपेयर करना है। क्या 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आपको क्या करना है, टारगेट कंपनीज के फाइनेंशियल्स को रिव्यू करना है, साइट विजिट करनी है, की एरियाज डिफाइन करने हैं और आपको ऑफर प्रिपेयर करना है। समझ आया? कुछ था इसके अंदर, बहुत इजी था। आपको 5 के 5, 4 के 4 पॉइंट याद हो गए। अगर आप एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर लो। 1 सेकंड में आया। हाँ, तो आपने रीड कर लिए। क्या करना है आपने, रिव्यू करना है फाइनेंशियल सबमिटेड बाय टारगेट कंपनी, असेसिंग द बिजनेस फर्स्ट इन हैंड बाय साइट विजिट, वर्क थ्रू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ द एक्विजिशन, डिफाइनिंग द की ऑडिट एरियाज, प्रिपेयर द ऑफर बेस्ड ऑन द ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 पॉइंट, इसके भी याद। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा याद हो गया। बस 2 और टॉपिक हमारे रह गए और इसके साथ हमारा ड्यू डिलिजेंस खत्म। हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस की अगर बात करें, हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस में आपको क्या करना है, देखो मेमोरी टेक्निक सिंपल सी है। ओपन माइंड से काम करो, जो भी काम कर रहे हो ओपन माइंड से करो, बेस्ट पीपल को हायर करो, उनकी हेल्प लो सभी एरियाज में, कस्टमर सप्लायर से बात करो, रिस्क असेसमेंट अप्रोच रखो और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करो। क्या करना है, ओपन माइंड से काम करो, बेस्ट पीपल को हायर करो, उनसे सभी एरियाज में हेल्प लो, कस्टमर सप्लायर से बात करते चलो, रिस्क असेसमेंट अप्रोच लेके चलो और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करो। हो गए 6-7 पॉइंट हमने इसमें भी याद कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो क्या है, ओपन माइंड से काम करो, बेस्ट टीम ऑफ पीपल को हायर करो, ठीक है, सारी एरियाज में हेल्प ले लो उनसे, कस्टमर सप्लायर से बात करो, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से काम करो। बस था इसके अंदर कुछ 5 पॉइंट हमने इसके भी याद कर लिए, 6 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर का, कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। और इसको भी याद करने के इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने इतने याद नहीं करने। अगर मैं आपको याद कराऊं तो ये लास्ट टॉपिक हमारा जो है, इसको कैसे याद करना है, इसको हम याद कर सकते हैं हिज बायो असेसमेंट। ये हमारी मेमोरी टेक्निक है, हिज बायो असेसमेंट। असेसमेंट से आपको 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। देखो, असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, और असेसमेंट से तो दुनिया भर के वर्ड है। असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड लायबिलिटी, असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। मतलब आपको ये रखना है 4-5 वर्ड असेसमेंट से याद हो जाएंगे। बी से आपको क्या याद हो जाएगा, बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट कंपनी। आई से क्या याद हो जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन। ओ से क्या याद हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्टिव्स। हिस से क्या याद हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी। बस एस से क्या याद हो जाएगा, स्वॉट एनालिसिस। समझ आया? मतलब कितना आसान था। यहाँ पर आई से ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाला। तो इसी के साथ हमने ड्यू डिलिजेंस को भी खत्म कर दिया। अगर हम देखें कितनी मिनट में हमने समाप्त किया है, तो 15 मिनट के अंदर जो हमारा टारगेट रहता है कि हर वीडियो को 15 मिनट के अंदर खत्म करने का, और हमने इसको भी खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। मेमोरी टेक्निक्स में मेहनत लगती है यार। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, बेल आइकन की घंटी बजाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी उनके लिंक भी मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।
अगर आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, एक भी स्टूडेंट को अगर मेरी वजह से हेल्प मिल रही है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा, अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू। अपने भाई विपुल को प्यार देते रहे। अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू।